Good morning, my dear students. Today, questions start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो मैंने yesterday आपको जो क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चनों को आई होप कि आपने कर लिया होगा, बट मैं इनके एक बार आंसर बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 react with diboron, it means BH3 बोरॉन हाइड्राइड। ये आपके पास एल्कीन जो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है और बोरॉन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके आपको पता है जब बोरॉन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा एल्कीन, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग और सॉरी यहाँ पर जो आपने एक चीज मैंने दी नहीं, H2O2 NaOH, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही होगी रिएक्शन तो पता है आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो अल्कोहल मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ऊपर बनेगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो जाएंगे। ओके, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ से अल्कोहल होगा, बट यहाँ पर आपने BH3 H2O2 NaOH यूज में लिया, पेरोक्साइड यूज में लिया है, तो यहाँ पर आपके पास एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH उस जगह कनेक्ट होगा जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन प्रेजेंट ना हो, तो आपके पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ना होके और आपके पास क्या जाएगा CH3 CHOH यहाँ कनेक्ट ना होकर कहां पर कनेक्ट हो जाएगा? इस जगह पे CH3 CH2 एंड CH2OH। इट मींस आपके पास जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 और अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे PCl5 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किल हैलाइड का। CH3 CH2 CH2 Cl यह जाएगा आपके पास। एल्किल हैलाइड आ गया, KCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से KCl आउट हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा? CH3 CH2 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, यहां से KCl आउट हो जाएगा और CN जाके कनेक्ट हो जाएगा। बट यहां पर आप देखो C के आगे दे रखा है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो, 3 बॉन्ड ब्रेक कर दो, OH H OH H OH एंड H। ये कंप्लीट मैंने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में आप देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 C OH 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 और इधर आ जाएगा NH3। ओके, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH2 ओके COH OH एंड OH। और आपको पता है कि वह जो कार्बन जो है उस कार्बन के ऊपर टोटल लास्ट वाले कार्बन के ऊपर जो OH कनेक्टेड है उस OH पर टोटल नंबर ऑफ OH कितने हैं? 3 है और टोटल OH 3 है। इट मींस यहां से अनस्टेबल होगा, 2 OH होते हैं कार्बन के ऊपर सभी स्टेबल अनस्टेबल होगा। तो आप क्या करेंगे? यहां से H2 रिलीव कर देंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, नेगेटिव क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। इट मींस आपके पास क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, NaNO2 प्लस HCl NaNO2 प्लस HCl Na प्लस NO2 माइनस H प्लस HCl HNO2 आउट हो जाएगा यहां से और NaCl, तो आपके पास रिमेन क्या जाएगा यहां पर? HNO2 नाइट्रस एसिड और यहां से क्या आउट हो जाएगा? NaCl। ओके, HNO2 रिएक्ट विद NH2 HNO2 रिएक्ट विद NH2। जैसे ही aniline रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बट वो आपके पास एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट और रहेगा, HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे आप। ओके, ये मैंने ले लिया HCl, तो HNO2 प्लस HCl या फिर आप यूज में HCl ले लो या फिर NaCl यूज में ले लो, आप आउट तो करना ही है। तो ये HNO2 प्लस HCl और रिएक्ट विद NH2, आपके पास क्या जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये क्या होता है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। N2 पॉजिटिव इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 के फॉर्म में आउट हो जाएगा। N2 इज अ स्टेबल कंपाउंड्स। ओके, तो N2 मॉलिक्यूल्स इज स्टेबल, तो ये आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आएगा। Cu2 Cl2 प्लस HCl के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज स्टैंडबाय रिएक्शन। ओके, ओके।
नंबर थर्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 react with CH3 C double bond O का whole twice HCl mercury acetate, mercuric acetate, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस पे सोडियम और हाइड्राइड NaOH। आपको पता है कि ऑक्सीजन कंपाउंड फर्स्ट के अंदर आपकी जो रिएक्शन है कौन सी, रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट, रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिटेट। तो एल्कीन की जब मर्क्यूरिक एसिटेट सोडियम और हाइड्राइड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के लिए मेथड था ये, तो डायरेक्ट में कर देता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH एंड स्टेबल आपके पास क्या आएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, स्टेबल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया CH3 CHOH एंड CH3। ओके, CH3OH OH CH3 की रिएक्ट करवाए KNO2, तो KNO2 से रिएक्ट करवा दो KNO2, KNO2 डिवाइडेड इनटू टू आयंस, K पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव, और यहां से OH नेगेटिव एंड K पॉजिटिव आउट हो जाएगा, OH नेगेटिव एंड K पॉजिटिव आउट होगा तो ये NO2 जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH NO2 एंड CH3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, बट इसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप क्या कर दें कि NO2 के साथ रिएक्ट न करवा के सबसे पहले इस एल्कोहल को कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, यहां पे दे दे कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHCl एंड CH3। अब रिएक्ट करवा दो KNO2 के साथ, आपके पास ये आ जाएगा CH3 CHNO2 एंड CH3। ये जो डायरेक्ट KNO2 और OH के साथ जो मैंने रिएक्ट करवा करके OH आउट किया है ये ठीक नहीं है, मतलब कि ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा मेनली, बट इस एल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जब अपनी रिएक्शन ही प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो रिएक्शन है KNO2 के साथ रिएक्ट करवाया था, KNO2 और AgNO2 दोनों के साथ रिएक्ट करवाया था, और मैंने बताया था KNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है बट AgNO2 कोवलेंट कंपाउंड है, KNO2 आयनिक कंपाउंड बट AgNO2 क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ओके, तो आप अच्छा क्वेश्चन ये होगा इसको इसके अंदर कन्वर्ट करें फिर इसके साथ रिएक्ट करवा दें, आपके पास आ जाएगा CH3 CHNO2 एंड CH3। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब फोर्थ क्वेश्चन, लुक इट बेटा, फोर्थ क्वेश्चंस, CH3 CH2 OH रेड फास्फोरस प्लस CH2, एल्किल एल्कोहल जब रेड फास्फोरस प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास सेम कार्बन के क्या आ जाएगा, एल्किल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। ओके, एल्किल क्लोराइड रिएक्ट विद AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO2 AgCl यहां से आउट हो जाएगा, NO2 जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 NO2। ओके, अब किसके साथ रिएक्ट करवा रखा है, KCN के साथ जैसे रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से KNO2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, KNO2 आउट होगा, KNO2 जैसे आउट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 एंड CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्ट करवा रहे हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड क्या सही है, बिल्कुल HNO2 है, HNO2 मींस होता है OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। ओके, CN जो है कि मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इट मींस इसके ऊपर ये जो L हाइड्रोजन जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन दिए होंगे, OH यहाँ इस साइड से आ जाएगा O डबल बॉन्ड N OH, यहाँ से क्या हो जाएगा H2O, H2 आउट होगा, H2 आउट होते आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N OH एंड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। कुछ जनरल चीजें मैं बता देता हूँ आज, फिर मैं फिनॉल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट जो अपना जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे फिनॉल, बट इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि आपके पास जो मेथनॉल जो यूज में लिया जाता है, मेथनॉल CH3OH मेथनॉल। हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल, CO प्लस H2, ये CO+H2 का फॉर्मेशन कहां से होगा, तो ये तो होगा एक तो वाटर गैस से कर सकते हैं या फिर मीथेन से कर सकते हैं, वाटर गैस या मीथेन का आंशिक हाइड्रोलाइसिस करा दो,
मीथेन का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते ही, पार्शियली जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO+H2 का। ओके, या फिर आप किससे फॉर्मेशन कर सकते हैं CO+H2 का, वाटर गैस से। तो वाटर गैस से या मीथेन से आप पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करा के CO+H2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या वाटर गैस यूज में ले सकते हैं। वाटर गैस के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, CO+H2 फॉर्मेशन बाय वाटर गैस। ओके, CO+H2 रिएक्ट विद क्यूप्रस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, CO क्रोमियम एंड आप टेंपरेचर यूज में लेंगे 573 केल्विन टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर यूज में लेना है। तो CO+H2, CO क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O7, कॉपर क्रोमियम एंड Fe2O3। क्रोमियम, कॉपर और आयरन की ऑक्साइड के प्रेजेंस में जैसे ही पास आउट करते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3OH। ओके, बट इसके कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए भाई, CH3OH की यदि एक्सिस क्वांटिटी के अंदर आप यदि यूज में लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आई ब्लाइंडनेस हो जाएगा। आई ब्लाइंडनेस मींस कैटरेक्ट आ जाएगा, अपनी आंखों के अंदर मोतियाबिंद आ जाएगा, मतलब आंख दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो CH3OH की एक्सिस क्वांटिटी के अंदर लेने पर क्या हो जाएगा, आई ब्लाइंडनेस हो जाएगी। CH3OH जिससे बोला जाता है, CH3OH का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ओके, ये कुछ सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 CHOH एंड CHOH। ग्लिसरॉल, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बन 3। ओके, दिस ग्लिसरॉल आईपीसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल 1 2 3 1 2 एंड 3। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन के लिए यूज में क्या लेंगे, मेक ए प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए n प्रोपेन 1 2 3, बट कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3 ट्राई प्रोपेन, ट्राई 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। OH के लिए यूज क्या लेते हैं, सफिक्स के फॉर्म में ऑल, तो ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल और ट्राई प्रोपेनॉल 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। What is ethylene glycol? CH2OH and CH2OH. CH2OH and CH2OH. This is ethylene glycol. IPC name of ethylene glycol, ethanol. Make ethane 1 2 diol. 1 2 diethanol 1 2 डाई एथेनॉल। आप इनमें से कोई भी यूज में ले सकते हैं, एथेन 1 2 डाइऑल, या फिर ये आप कह सकते हैं आई कैन से 1 2 डाइऑल। ओके, ये आपके पास हो गई कंप्लीट रिएक्शन, एथेनॉल, एथेन 1 2 डाइऑल, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूं फिनॉल। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर आएंगी, जाइमेज, ईस्ट जाइमेज, इन्वर्टेज एंजाइम, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, न्यूक्लिक एसिड वगैरह काफी सारी चीजें हैं, और भी सारी चीजें हैं जो सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मैं वहां पर करवा दूंगा आपको, बट अभी तो इतना ही रखते हैं, रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन ही रखते हैं। ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं फिनॉल। पार्ट सेकंड अपने पास है फिनॉल। हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इस फिनॉल के अंदर आप 3 पार्ट्स कैलकुलेशन करेंगे, 3 पार्ट्स को देखेंगे कौन कौन सा।
IPC name and journal name. Okay. Preparation of phenol. Okay. Physical properties. Physical properties of phenol. Chemical properties of phenol. बट ये जो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें टू मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड है कमर्शियली मेथड, कमर्शियली मेथड एंड सेकंड लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड ये अपन फिनॉल की कंप्लीट बारे में बात करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड फिनॉल। ओके, अपना जो फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर फर्स्ट, उस पार्ट फर्स्ट के अंदर था अपने पास एल्कोहल ROH, उसके अंदर भी आपने IPC कंप्लीट कर ली, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ROH कंप्लीट कर लिया, और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ROH और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ROH ये आपने आज कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। ओके, बट आज सेकंड स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड फिनॉल। फिर थर्ड पार्ट जो है आपका ईथर है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपके पार्ट नंबर सेकंड चल रहा है फिनॉल। फिनॉल का सबसे पहले IPC नेम देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चेक करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल टू टाइप्स के होंगे, फर्स्ट टाइप कमर्शियली मेथड एंड सेकंड टाइप लैबोरेटरी मेथड। ओके, और जो लैबोरेटरी जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है। लैबोरेटरी मेथड, दिस इज लैबोरेटरी मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जो रिएक्शन होती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है काम का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IPC नेम, जर्नल नेम। आज सिर्फ ये IPC नेम जर्नल नेम होगा, कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन होगी। ओके, what is phenol? Alcohol group connect to benzene ring. Alcohol group connect to direct benzene ring. This is phenol. Alcohol group connect to direct benzene ring. Direct benzene ring is called phenol. Okay, या फिर ऐसे कर सकते हैं phenol remove of hydrogen from benzene by alcohol group OH नेगेटिव। और या फिर वाटर यूज में ले लें, सपोज दैट आपने NaOH यूज में लिया, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहां से क्या करते हैं, यहां से H नेगेटिव को हम आउट कर देते हैं, इसे OH नेगेटिव जाके कनेक्ट हो जाएगा, H नेगेटिव चला जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव OH से कनेक्ट हो जाएगा। अपन ऐसे कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, किसके, हाइड्रोजन रिमूव बाय OH नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड फिनॉल। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन रिमूव बाय एल्कोहल इट गिव्स फिनॉल। ये सभी हैं। तो एल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड टू डायरेक्ट बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनॉल, दैट इज फिनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3OH। जनरल नेम ऑफ CH3OH ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल मींस इसको किसी को भी ऑर्थो मान लो, सपोज दैट ये ऑर्थो है, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसोल। ओके, सपोज दैट आपके पास ये ऐसे हो जाए OH एंड CH3, ऑर्थो एंड मेटाक्रिसोल।
मेटाक्रिस्टोल, ओके। OH and CH3, this is पैराक्रिस्टोल। OH ये CH3 ग्रुप है, इस OH फिनोल से कनेक्टेड यदि नियरेस्ट पोजीशन पे है तो ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, और यदि ऑर्थो के बाद में जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा नियरेस्ट उसे मेटा पोजीशन बोलेंगे, और मेटा के बाद में जो लास्ट में होगा उसे बोला जाता है पैरा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑर्थोक्रिस्टोल, मेटाक्रिस्टोल एंड पैराक्रिस्टोल, ओके। अब आपके पास कुछ अदर एग्जांपल हो ना, वो देख लें। OH, 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 OH and OH, OH फर्स्ट टू 1-2 पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसको यदि आपने मेन आपने फिनोल मान लिया तो ये OH इस पे आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। दिस कंपाउंड नेम इज ऑर्थो या सॉरी क्रिस्टोल, CRQ, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्यूनोल, इस टाइप से आप याद करेंगे CRQ, ओके। दिस इज कैटेकोल, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, क्विनोल, OL, अल्कोहल, ओल। तो देखिए बेटा, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, यदि ऑर्थो पोजीशन पे OH कनेक्टेड है इट मींस ये क्या हो जाएगा, कैटेकोल। ऑर्थो मेटा पे OH ग्रुप कनेक्टेड है इट मींस ये क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। एंड आई कैन से OH ग्रुप कनेक्ट टू पैरा ग्रुप, पैरा पोजीशन, दिस इज क्विनोल, ओके। तो कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, तो आपके पास ये तो हो गया कैटेकोल, ये हो गया रिसोर्सिनोल और ये हो गया क्विनोल। OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे कैटेकोल, मेटा पोजीशन पे रिसोर्सिनोल और पैरा पोजीशन पे हो तो से क्विनोल, और इनकी ट्रिक है आपके पास CRQ, CRQ, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, ओके। तो ये तो हो गई आपकी जनरल नेम। अब स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नेम ऑफ फिनोल, आईयूपैक नेम ऑफ फिनोल और डेरिवेटिव नेम ऑफ फिनोल। ये जो डेरिवेटिव कंपाउंड जितने भी रखे हैं फिनोल के वो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं, चौक यूज में ले लेते हैं। हाँ जी, फिनोल जो है, इस फिनोल किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से। तो आप कैसे कह सकते हैं, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन प्लस ऑल फिनोल। OH सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, एल्कोहल, ऑल यूज में लेते हैं, तो ये हो गया। और AEIOU एक साथ होने से तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीनोल। IPC नेम ऑफ फिनोल, बेंजीनोल, या फिर फिनोल भी हो सकते हैं, ओके। अब ये आपके पास है ऑर्थोक्रिस्टोल। व्हाट इज द IPC नेम ऑफ ऑर्थोक्रिस्टोल? ऑर्थोक्रिस्टोल का आपको IPC नेम बताना है, तो देखिए बेटा, ऑर्थो पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ऑर्थो मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल फिनोल, ऑर्थो मिथाइल फिनोल। ये तो आपका आंसर परफेक्ट है। सेकंड आंसर यदि और देना चाहें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल फिनोल, ओके। सेकंड आंसर। थर्ड आंसर इसका हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजीनोल, 2 मिथाइल बेंजीनोल। ये 3 के 3 आइटम नेम है इसके, और ये 3 के 3 ही राइट है, रॉन्ग कोई सा भी नहीं है। ऑर्थो मिथाइल फिनोल, ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। और 2 मिथाइल बेंजीनोल 2 पे क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, बेंजीन है, OH कनेक्टेड है। OH के प्रीफिक्स सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, ऑल, और प्रीफिक्स के फॉर्म में CH3 के लिए क्या यूज मिलेंगे, मिथाइल, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजीनोल, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीनोल हो जाएगा, ओके। ये कंप्लीट हो गया आपके पास। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं मेटाक्रिस्टोल।
IPC name of metacrystal, IPC name of metacrystal, ओके। तो देखो बेटा ऑर्थो से कनेक्टेड है, ऑर्थो मेटा मेटा पे कनेक्टेड है CH3 ग्रुप। ऑन कनेक्ट मेटा पे क्या कनेक्टेड है CH3 ग्रुप, तो CH3 के लिए क्या हो जाएगा मेटा मेटा मिथाइल, मेटा मिथाइल, ऑर्थो मेटा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा फिनोल, मेटा मिथाइल फिनोल, ओके। अब आपके पास जो लास्ट वाला है पैराक्रिस्टोल, पैराक्रिस्टोल के लिए क्या हो जाएगा, पैरा पे क्या कनेक्टेड है CH3 ग्रुप को, तो ये हो जाएगा पैरा मिथाइल, पैरा मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल, ओके। अब स्टार्ट करते हैं CR2, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ कैटेकोल, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ रिसोर्सिनोल एंड व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ क्विनोल। तो कैटेकोल के लिए सबसे पहले चेक करते हैं आईपीसी नेम। तो आईपीसी नेम देखिए बेटा, और तो 1 to 2 नंबर पे OH ग्रुप कनेक्टेड है, 2 नंबर पे OH ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन 1 to डायोल, बेंजीन 1 to डायोल ऐसे भी कर सकते हैं, बेंजीन 1 to डायोल, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 नंबर पे क्या कनेक्टेड है OH ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। बेटर आंसर जो होगा ये होगा आपका बेंजीन 1 to डायोल, बेटर आंसर, ओके। सेकंड वाला आंसर रिसोर्सिनोल, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ रिसोर्सिनोल, 1 2 एंड 3, 3 नंबर पे OH आ रहा है 1 3 पोजीशन पे, इट मींस ये क्या हो जाएगा 1 3 सॉरी बेंजीन 1,3 डायोल 1,3 डायोल, ओके। बेंजीन 1,3 डायोल, ये कंप्लीट हो गया आपके पास। लास्ट वाला है क्विनोल, क्विनोल के लिए चेक कर लें OH ग्रुप लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट पे है 1 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। तो ये कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल के आईपीसी नेम हो गए, ये एग्जाम में अंदर आ चुके हैं, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ क्विनोल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनोल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोक्रिस्टोल, मेटाक्रिस्टोल, पैराक्रिस्टोल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्यूमीन, व्हाट इज क्यूमीन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन, CH CH3 एंड CH3। ये आपके पास क्यूमीन की क्या आ गई, स्ट्रक्चर आ गई, याद रखना है, ओके। तो और बाकी बाद में देखेंगे। तो ये आपके पास हो गया फिनोल, फिनोल आईपीसी नेम ऑफ फिनोल, ये कंप्लीट होगा। अभी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, कंप्लीट हो गया आईपीसी नेम। सेकंड टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमर्शियली मेथड। कमर्शियली मेथड, और कमर्शियली मेथड के अंदर भी फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, ओके, फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड। इसके अंदर चेक करते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड के अंदर सबसे पहले मैं यूज में ले रहा हूं बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड react with NaOH, from benzene diammonium chloride react with NaOH in presence of 7 to 3 Kelvin, 7 to 3 Kelvin and 3 atmosphere pressure. Benzene diammonium chloride react with
300 केल्विन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड के अंदर N2 इज द वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ओके, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये, N2 पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा और Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव, तो आपके पास ये Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaCl आउट हो जाएगा। ओके, और NaCl आउट होते आपके पास क्या आ जाएगा OH, इट मींस फिनोल, क्या जाएगा फिनोल। बट कई जगह आपने जो रिएक्शन दे रखी है वो इस टाइप से भी दे रखी है कि सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन भी कर रखा है, और सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करने के बाद में इसका फॉर्मेशन कर रखा है फिनोल का, तो वो भी देख लेते हैं। बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, ये तो डायरेक्ट आ जाए, तो बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड N2Cl रिएक्ट विद NaOH, ओके NaOH, 623 Kelvin temperature and 3 atmosphere pressure. It gives sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Sodium phenoxide once again react with the concentrated HCl, hydrogen chloride, NaCl out. Okay, NaCl out, it gives OH phenol, OH phenol। ये आपके पास ये भी होती है रिएक्शन। ओके, तो ये आपके पास ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये तो कंप्लीट होगी। बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद NaOH in presence of 623 Kelvin temperature and 300 atmosphere pressure, it gives sodium phenoxide। sodium phenoxide react with the concentrated HCl, sodium phenoxide react with HCl remove of NaCl in reactant side, it gives phenol। OH ये हाइड्रोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन anion, हाइड्रोजन H पॉजिटिव कनेक्ट टू ऑक्सीजन anion, it gives phenol। ओके, ये आपके पास हो गया। अब सेकंड रिएक्शन इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर देखें, सबसे पहली बात तो ये कि सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड SO3H। बेंजीन रिएक्ट विद बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम, ओलियम मींस H2O7, H2O7, दिस इज ओलियम, oleum। Benzene react with oleum, this reaction is sulfonation reaction, sulfonation। आप बेंजीन को ओलियम की प्रेजेंस में आप सल्फोनेशन करवा दो, उसका सल्फोनीकरण करवा दो, सल्फोनेशन करवा देते हैं, करवाने के बाद में आपके पास क्या जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड BSA। बेंजीन react with oleum in presence of oleum, बेंजीन react with oleum, this reaction is sulfonation, it gives बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के आगे रिएक्ट करवाते हैं NaOH, NaOH के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaO और OH, तो SO3 Na आउट हो जाएगा, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा आउट, ये कर दिया मैंने H2 आउट, और Na क्या जाके कनेक्ट हो जाएगा SO3 Na से जाके कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास क्या जाएगा SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट विद NaOH of 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा यहाँ से Na2 और यहाँ से SO3, यहाँ से क्या हो जाएगा Na2SO3, क्या हो जाएगा यहाँ से Na2SO3 और H2 मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएगा Na2SO3, मैंने तो Na2SO3 आउट हो जाएगा जो कि बाई प्रोडक्ट में अपने को दिखाना नहीं है। तो NaOH से Na2 और SO3 ये तो आउट हो गया, अभी Na बच गया और यहाँ से O बच जाएगा और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, इट मींस यहाँ पर आ जाएगा SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट,
सोडियम बेंजीन Na2SO3 का आउट हो गया, ONe जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। NaOH Na2SO3 आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा तो ONe आ जाएगा, ONe और H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से आउट हो जाएगा, तो Na2SO3 प्लस H2 मॉलिक्यूल्स आउट एंड ONa कनेक्ट टू बेंजीन रिंग। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड react with HCl. Sodium phenoxide react with HCl, it gives Na plus HCl negative, hydrogen connect to OH phenol. Very important, from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid के formation, how to preparation of benzene sulfonic acid. Benzene react with oleum. When benzene react with oleum, this reaction is sulfonation reaction. It is due to benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid react with sodium hydroxide or base, strong base. So benzene sulfonic acid react with sodium hydroxide. It gives the sodium phenoxide, sodium benzene sulfonate. Okay, sodium benzene sulfonate react with sodium hydroxide, 2 moles of sodium hydroxide, it gives sodium peroxide. Sodium peroxide is react with HCl, hydrogen chloride, it gives phenol. ओके, तो सोडियम जो आपके पास सोडियम पेरोक्साइड जो है, सोडियम पेरोक्साइड के अंदर HCl जो है, ये HCl अपने 2 आयंस के अंदर ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर, और ये ONa जो है ये भी अपने 2 आयंस के अंदर ब्रेक होगा, लेकिन हाई टेंपरेचर प्रेशर पे। बट यहां से O नेगेटिव Na पॉजिटिव आएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आउट एंड रिएक्टेंट साइड, और आपके पास प्रोडक्ट वाले साइड के अंदर क्या कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन जाके कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से आपके पास क्या जाएगा, फिनोल। तो आपके पास ये सोडियम फिनोक्साइड से किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनोल का। ओके, वेरी सिंपल, ये आपके पास कंप्लीट होगी फ्रॉम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थर्ड रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड react with air O2 in presence of light or photons. So benzene magnesium chloride react with O2 in presence of photons, और फोटोन आगे इट मींस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां से कौन सी रिएक्शन होगी, फिर रेडिकल रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन फिर रेडिकल एंड ऑक्सीजन फिर रेडिकल, यहां से भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे फिर रेडिकल, इस पे फिर रेडिकल, ये जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे, ये जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, O सिंगल बॉन्ड O MgBr, इट मींस पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया। वंस अगेन क्या करवाना है, इसके साथ रिएक्ट करवा दो। वंस अगेन आप क्या ले लें, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे आप बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज में लेते हैं, यहां से ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये तो जाके कनेक्ट हो जाएगा किससे, यहां पर, और ये जो है ऑक्सीजन नेगेटिव, ये जाके कनेक्ट हो जाएगा इस जगह पे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में होता क्या है कि जैसे ये फिर रेडिकल है और ये भी फिर रेडिकल है। ओके, अब होगा क्या कि यहां से जो MgBr जो है, ये MgBr यहां से ब्रेक होगा, ये भी फिर रेडिकल, ये भी फिर रेडिकल, तो ये फिर रेडिकल तो जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये फिर रेडिकल जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे। ओके, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा 2 मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, OMgBr। अब इसका क्या करवा दे, OMgBr का क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस करा दो, H2O, इट मींस HOH यूज में ले लो, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, यहां से ब्रेक कर दो, OH H तो इस साइड के अंदर आ जाएगा, OH इस साइड के अंदर आ जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फिनोल OH प्लस क्या आ जाएगा, MgOH Br, MgOH एंड Br। वेरी सिंपल।
ओके, तो ये आपके पास है MgBr O2 फोटोन की प्रेजेंस रिएक्शन करा रहे हैं, फोटोन है O2 है, तो फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगी जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर रेडिकल फिर रेडिकल फिर रेडिकल फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, ये आपके पास आ गया प्रोक्साइड बॉन्ड। वंस अगेन आप क्या करवाने हैं, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहां से वहां से फिर बॉन्ड ब्रेक कर दो, O2 की प्रेजेंस फिर रिएक्ट करवा दो, एयर की प्रेजेंस एयर इस फोटोन की प्रेजेंस फिर रिएक्ट करवा दो, यहां से फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल, ये फिर रेडिकल इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये फिर रेडिकल इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। इट मींस यहां पर कितने मोल आ जाएंगे आपके पास, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएंगे। ओके, तो यहां से ये आपके पास आ गया 2 मोल्स आ गए, इसके 2 मोल्स किसकी रिएक्ट करवा दो, किसके साथ है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दो, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। और फिनोल आते ही आपकी जो कमर्शियली मेथड के हैं ये मेथड है ये कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे आपके पास सेकंड पार्ट लैबोरेटरी मेथड, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे लैबोरेटरी मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। वेरी वेरी थैंक यू। ओके।